सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, मथुरा और संभल के विवादित धर्म स्थलों से जुड़े मामले में आपसी सुलह की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्पेशल लोक अदालत भी लगी, जिसकी तारीख 21, 22 और 23 अगस्त तय की गई है। इसके पहले प्री लोक अदालत सुलह वार्ता के लिए कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए। 5 जुलाई को मथुरा में लोक अदालत तो लगी, लेकिन उसमें मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर सुलह की उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सनातन हिंदू धर्म, साधु संत, समाज सेवी ओर से कुल 18 याचिका कोर्ट में विचाराधीन है। हिंदू पक्ष इस पर सुलह चाहता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं। अयोध्या से बड़ी खबर है, कंट्रोल रूम संचालन में फेरबदल की जानकारी मिल रही है और कर्मियों की छुट्टी कर दी गई है। गोपाल राव के करीबी को जिम्मेदारी, यात्री सुविधा केंद्र पर सुमेश तैनात। महासचिव कृष्ण मोहन का फैसला, कंट्रोल रूम से जोड़े गए कई प्रभारी। और ऐसे में एसपी सुरक्षा को बदलाव की जानकारी दी गई है। कंट्रोल रूम से जुड़े कई कर्मियों को बदला गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संतों ने 9 अगस्त को विवादित गुंबद तोड़ने के लिए समर्थन मांगा है। इस कार सेवा के लिए ब्रजवासी साधु संत और धर्म गुरुओं से संपर्क कर उनसे समर्थन मांगा जा रहा है। संतों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि ये केवल मथुरा का नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज की आस्था का विषय है। चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। संतों ने मुस्लिम समाज से भी इस मुहिम में समर्थन देने की मांग की है। अब मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि कृष्ण मंदिर भी बन करके इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो। संतों ने दावा किया कि राम जन्मभूमि आंदोलन की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार सेवा में हिस्सा लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और कानून का सम्मान किया जाएगा। कौशाम्बी गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। आरोपी अरशद के पैर में गोली लगी है, बड़ी जानकारी समय मिल रही है। यूपी के कौशाम्बी में सुन्ने, नफीस और फकरुल को गिरफ्तार किया गया। 24 जून को गोमांस के मामले में ये फरार थे, वांटेड थे, और एनकाउंटर के बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, पैर में गोली लगने के बाद इनको पकड़ा गया। गौ तस्करों से पुलिस ने मुठभेड़ की। आरोपी अरशद के पैर में गोली लगी। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ही पूरी कार्रवाई हुई है। सुन्ने, नफीस और फकरुल गिरफ्तार किया गया है। 24 जून को गौमांस प्रकरण में ये जो व्यक्ति है वो वांटेड थे, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही सीएम योगी ने साफ कह दिया था, यूपी में ना अपराध रहेगा ना ही अपराधी रहेंगे। इसे लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि अपराधियों के पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं यूपी, क्योंकि योगी फोर्स अपराधियों के बुलेट ट्रीटमेंट के बाद अपराधी लंगड़ाकर चलने लगता है। उसे चलने के लिए दूसरे के कंधों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसने कानून को चुनौती दी है। कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। योगी के इस बयान का उदाहरण बरेली से सामने आया है, जहां रेप के आरोपी जुबैर को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया गया, लेकिन वो अब चलने लायक नहीं बचा है। पीड़िता की शिकायत पर जुबैर की तलाश थी और जब सूचना पर उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसका अंजाम ये है कि अब वो लंगड़ा हो गया।